नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए रहने वाला है। ग्रेजुएशन में एक एक्सटेंशन का कोर्स चलता है, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी करके एक कोर्स चलता है। तो उसी का आज एक टॉपिक, मेजर टॉपिक इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और वो मेजर टॉपिक है आपका सोशल ग्रुप। उस सोशल ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, डिफरेंस हो, चाहे बड़े क्वेश्चन हो। और ये जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है एग्रीकल्चर के जहाँ पे आज भी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि सर एक बार रूरल सोशियोलॉजी का भी ही वीडियो बनाओ। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने फाइनेंस का एक वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्ड किया था और अच्छा फीडबैक था। तो उसी के लिए मैं लोगों के डिमांड के हिसाब से रूरल सोशियोलॉजी का यहाँ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में अपन 10 से 12 मिनट लेंगे और इस वीडियो में जो एक मेजर टॉपिक है सिलेबस का, सोशल ग्रुप, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो 10-12 मिनट आप निकाल के देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि ये वीडियो जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, नहीं पढ़ने वाले मतलब जो कॉलेज नहीं जाते थे या उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, नोट्स नहीं बनाए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सोशल ग्रुप। अब देखो, आपको पता है सोशल ग्रुप क्या होता है। सोशल ग्रुप, ग्रुप का मतलब तो आप जानते हो, ग्रुप का मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, ग्रुप होता है। सोशल ग्रुप का मतलब है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, क्योंकि अपन सोसाइटी में ही तो रहते हैं, तो आप जहां पे रह रहे हो तो वहां पे कॉमन पर्पज या कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें या एक दूसरे के इंटरेक्शन में या टच में आए, तो वो होता है आपका सोशल ग्रुप। आगे मैंने सोशल ग्रुप की अच्छे से डेफिनेशन लिखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, और क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप भी मैंने लिख रखा है। मैंने वो पहले इसीलिए लिख दिया आगे। देखो एक बार दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। वो इसीलिए लिखा कि टाइम बच जाए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ सीधा सीधा कि सोशल ग्रुप क्या होता है। ए यूनिट ऑफ टू और मोर पीपल इन रिसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर। सोशल ग्रुप का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के से कम्युनिकेट करेंगे या एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो वही आपका क्या होगा, सोशल ग्रुप होगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो, वी फीलिंग मतलब ग्रुप वही होगा जिसमें वी की फीलिंग आती है, हम, नॉट आई। ठीक। फीलिंग ऑफ यूनिटी मतलब यूनिटी की फीलिंग आएगी। कॉमन पर्पज, आप जो भी ग्रुप बना रहे हो, दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो या जुड़ रहे हो, तो वो एक कॉमन पर्पज या कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से आपका ग्रुप होना चाहिए। रिसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए। रिसिप्रोकल का मतलब उल्टा, मतलब जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कुछ बोल रहा हूँ तो उधर से भी मेरे पास रेस्पॉन्ड आना चाहिए, तो रिसिप्रोकल रिलेशन होगा। नेक्स्ट, जो जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे डिफरेंस हो, वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। इसमें दो टाइप होते हैं। देखो, प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप का मतलब है कि जहां पे जो रिलेशनशिप होगा वो इमोशनली अटैच होगा, इमोशनली अटैच होगा या पर्सनल होगा। ठीक है, जैसे फैमिली है तो फैमिली का प्राइमरी ग्रुप। एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जो इम्पर्सनल होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, जैसे लेबर यूनियन है। ठीक है, पॉलिटिकल जो पार्टी वाला जो ग्रुप है वो आपका सेकेंडरी ग्रुप है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख दी है, इनमें डिफरेंस लिख दिया है, तो मैं पढ़ के बता दूं। प्राइमरी ग्रुप कौन सा होगा, जो पर्सनल होगा या इमोशनली रिलेशनशिप होगा, वो आपका प्राइमरी होगा। सेकेंडरी कौन सा होगा, जो इम्पर्सनल है, इनडायरेक्ट है। ठीक। अब देखो, और डिफरेंस क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। प्राइमरी ग्रुप है जो क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। सेकेंडरी क्या है, गोल ओरिएंटेड। क्यों, जैसे मैंने बोला कि इसका एग्जांपल फैमिली है, तो फैमिली रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, नॉट गोल ओरिएंटेड। सेकेंडरी ग्रुप है वो गोल ओरिएंटेड है। मतलब गोल मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड करेंगे, कोई किसी भी चीज के लिए आपने वो ग्रुप बनाया है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए, तो ये गोल ओरिएंटेड है। और प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं। ये लिखने का मेरा यही उद्देश्य था, पहले लिख लिया, अब टाइम बच गया, कोई वो नहीं है। अब देखो, प्राइमरी में क्या होगा, फेस टू फेस एसोसिएशन ज्यादा होगा प्राइमरी, जबकि सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा या बहुत कम होगा, इन इनडायरेक्ट या इम्पर्सनल होगा। अब देखो, जो प्राइमरी ग्रुप है परमानेंट इन नेचर है, जैसे आपका फैमिली है, नेबरहुड है। ठीक है, तो वो क्या है, परमानेंट नेचर के। जो सेकेंडरी ग्रुप है वो टेम्परेरी नेचर का है। टेम्परेरी मतलब ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, टेम्परेरी है। जैसे आपका पंचायत है, पॉलिटिकल ग्रुप है, लेबर यूनियन है, तो ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है, टेम्परेरी है। परमानेंट तो क्या है, आपकी फैमिली है, आपके पड़ोसी है। ठीक है, आपका जो फ्रेंडशिप है ग्रुप वो है आपका। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं, देखो। ये था प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप।
उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब एक आपको पता भी होगा कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब जैसे आपके स्कूल और कॉलेज वाली है, ठीक है, जिसमें रूल्स रेगुलेशन है, जो किसमें इसमें लॉ होते हैं, ठीक है, तो वो होता है फॉर्मल। तो फॉर्मल ग्रुप में क्या होगा यहाँ पे, मतलब दीज आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ, वहां वो जो ग्रुप बना होगा वो किसी लॉ रूल्स रेगुलेशन से बना होता है, वो होता है फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेबर यूनियन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, आपका स्टूडेंट यूनियन है, वो भी आपका क्या है, फॉर्मल ग्रुप है। ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपकी कौन सी एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन। तो स्टूडेंट यूनियन भी आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मल ग्रुप हो। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होता है, दीज आर नॉट फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं होता, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता है, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप होता है। जैसे फैमिली फ्रेंडशिप ग्रुप, ठीक है, आप प्ले ग्रुप आप साथ खेलते हो, वो भी आपका कौन सा है, इनफॉर्मल ग्रुप है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इससे आगे एक और आपका आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ मेंबरशिप। इसमें आपके तीन टाइप के ग्रुप है। एक तो हो गया आपका वॉल्यूंटरी ग्रुप। वॉल्यूंटरी मतलब जैसे आप वॉल्यूंटरी आपने सुना होगा, वॉल्यूंटरी मतलब स्वेच्छा से, ठीक है, आप कोई भी ग्रुप बना रहे हो तो वो आपकी मर्जी से बने तो वो वॉलेंट्री ग्रुप होता है, अपनी चॉइस से बने तो वॉलेंट्री ग्रुप है, ठीक है, और अपनी चॉइस से नहीं बने तो वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा फ्रेंडशिप ग्रुप, तो फ्रेंडशिप ग्रुप आपकी चॉइस से बना है तो वो क्या है, वॉलेंट्री ग्रुप है। आपने सुना होगा वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब स्वेच्छा से, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब जो आपकी चॉइस से नहीं बना वो ग्रुप, ठीक है, जैसे आपके नेबर है, ठीक, आपका फैमिली है, आपका किनशिप है। किनशिप मतलब जो खून के जो रिश्ते होते हैं, या वो आपका किनशिप है, आपका कम्युनिटी है, तो वो आपकी चॉइस से नहीं बने, इसलिए वो किस में आएंगे, इनवॉलेंट्री ग्रुप में आएंगे। तो आपके से पूछ सकता है कि फैमिली है वो वॉलेंट्री ग्रुप में आएगा, इनवॉलेंट्री ग्रुप में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में। किनशिप है तो वो इनवॉलेंट्री में आएगा, वॉलेंट्री में आएगा। तो आपको डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। तो ये था वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। एक होता है डेलीगेट ग्रुप। डेलीगेट ग्रुप का मतलब है कि वो जो ग्रुप है, जो ग्रुप के जो मेंबर है वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसको चुनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं, द मेंबर ऑफ द ग्रुप आर रिप्रेजेंटेटिव एंड चूज बाय ग्रुप्स, ठीक है, तो ग्रुप्स के द्वारा एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसको चुना जाता है। जैसे आपका ग्राम पंचायत है या जो यूएन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनमें जो ग्रुप के जो मेंबर उनको कैसे चुने जाते हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनको चुना जाता है, डेलीगेट ग्रुप। तो यहाँ पे आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप हुआ, इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन देखो क्या क्या बन सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस डिफरेंस बन सकता है। वो पूछ सकता है आपसे कि जो लेबर यूनियन है वो फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही आपका जो कंसेप्चुअल, मतलब आपको अगर आपको आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कि जो लैंग्वेज है वो हार्ड लगे, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो इजी लैंग्वेज है, आपको एक बार पढ़ने में ही आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और जो हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ वैसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश लिख भी नहीं पाओ तो जैसे जैसे मैंने बोला है उसकी आप हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर करो और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और वहां पे बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो पूरे सिलेबस का रहने वाला है, ठीक है। पूरे सिलेबस को अपन कवर करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको भी उस वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी जहाँ पे भी टीचर अवेलेबल नहीं है या जिनको जरूरत है इसकी, ठीक है। और ये नहीं है कि कॉलेज वाले ही बच्चे देखे, जिनके भी रूरल सोशियोलॉजी मतलब एग्जाम में आता है या कंपटीशन में आता है तो वो भी लोग इसको देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलो, थैंक यू।